बताओ यार, एक जमाना हुआ करता था जब लड़की पंडित जी को अपना हाथ दिखाकर ये पूछा करती थी, पंडित जी बताई न ब्याह कब होई। लेकिन भाई अभी जमाना और लड़कियां दोनों ही बदल चुकी हैं। जमाना डिजिटल हो गया, लड़कियां हौसी। और बाबाओं का तो भाई ये बात ही अलग है। ये साले पहले भी माँ बच्चों थे और आज भी, तभी तो बहनचोद लहंगा का रेखा देखकर भविष्य बता रहा है। अब लहंगा का रेखा कैसा होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, वरना यूट्यूब बाबा मेरा गांड मान लेगा। और भाई ये बात तो देश भर के सभी यूट्यूबर्स को पता है, गांड मारने में यूट्यूब आसाराम बाबा से भी तेज है। अरे कैसे होगा शादी मैडम जी, जब तुम देश भर के सभी बाबाओं को अपने लहंगा का रेखा दिखाती फिरोगी तो कौन करेगा तुमसे शादी। अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो कोई सुअर सुहाग रात माना कर चला जाएगा और फिर तुम कहोगी ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही चूतिया है, हमें जीने नहीं देता। सुनी हमर बतिया बखास जी। अरे भाभी जी फिर से बाबा के पास, अब क्या परेशानी है। अरे अब तो शादी भी हो गया, अब क्यों आई हो। पंडित जी बताई न भतर कब ठोकी। बहनचोद जिंदगी का सारा दुख इसे ही मिल गया है क्या। पहले शादी नहीं हो रहा था, अब शादी हुआ तो भत्ता ठोक ही नहीं रहा है। और भाभी जी को इन बाबाओं पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है, तभी तो हमेशा बाबा जी के पास पहुंच जाती है। नहीं पहले शादी नहीं हो रहा था तो बाबा के पास आई, अब भत्ता ठोक नहीं रहा तो फिर बाबा के पास आई है। कल को अगर इनका बच्चा हुआ और उसका शकल अपने बाप से न मिलकर इस बाबा से मिला तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। और यार एक बार भोसड़ी वाले बाबा को तो देखो, बहनचोद हाथ का रेखा देकर बता रहा है कि जल्दी ठोकी। भोसड़ी के हाथ में लिखा है क्या, कब ठोकेगा। पंडित जी बताई न भतर कब ठोकी। भाभी जी तुम कब से हाथ का रेखा दिखाने लगी, तुम तो लहंगा का दरार लहंगा का रेखा दिखाती हो ना। और भाभी जी अगर तुम अपना लहंगा का रेखा बाबा को दिखाने के बजाय अपने पति को दिखाती तो शायद तुम्हें बाबा जी के पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अरे बहनचोद ये हो क्या रहा है। नहीं एक भोसड़ी वाला है जो लहंगा का रेखा देखकर ये बताता है कि कैसा पति मिलेगा, और एक मादरचोद ये है जो हाथ का रेखा देखकर ये बताता है कि भतार कब ठोकेगा। और अब तो हद ही हो गया, बहनचोद हाथ का रेखा देकर यार की संख्या बता दे रहा है। नहीं यार, अब अगर कल को कोई भोसड़ी वाला बाबा किसी का हाथ देकर ये बता दे कि उसका भतार किस पोजीशन में मारेगा, कितना बजे मारेगा, कौन सा तेल लगा के मारेगा, मैं फिर भी यकीन कर लूंगा। अरे बाबा क्या बात कर रहे हो, हाथ में एड्रेस भी लिखा है क्या। और जब हाथ देखकर तुम इतना कुछ जान ही जा रहे हो तो एक बार अपना हाथ भी देख लो ना, और देखकर बताओ कि तुम्हारी मौत कब होगी। भैंचोद पता तो चले दुनिया को तुमसे छुटकारा कब मिलने वाला है। और भाई ये भोसड़ी वाले लोग सिर्फ हाथ और लहंगा का रेखा ही नहीं देखते हैं, जीवन का दुख दर्द दूर करने का दवा भी देते हैं। बाबा जी समस्या इन्हीं भोसड़ी वालियों को जैसे आज हमारे देश में MBBS करके भी लौंडे झाट के अलावा कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके गांड में भी दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय बाबा के पास जाती हैं। और बाबा तो है ही गांडू गांड का स्पेशलिस्ट, एक झटके में ठीक कर देता है, समझ रहे हो। और तो और बच्चा ना होने पर भी ये लोग सीधे बाबा के पास पहुँचती है। बाबा हमरा ना बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए, बहुत अच्छा जगह आई हूँ मैडम जी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यह बच्चा के साथ साथ बच्चा का 4-5 बाप भी मिल जाएगा। फिर बच्चे के नामकरण के लिए बाहर से पंडित नहीं बुलाना पड़ेगा। भाई अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये क्या हो रहा है, ये लड़की चिल्ला क्यों रही है। तो भाई पहले सुन लो, ये चिल्ला नहीं रही, ये मंत्र पढ़ रही है। ये मंत्र कंप्लीट करने के बाद इसका बच्चा हो जाएगा, ऐसा बाबा का कहना है। और मैं बाबा की बातों का पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि बाबा का जन्म भी इसी मंत्र के सहारे हुआ है। क्यों बाबा, सच कह रहा हूँ ना मैं। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं भी चलता हूँ यार, चैनल पर व्यूज बढ़वाने के लिए हवन करवाना है। तब तक तुम लोग ये लो प्लेलिस्ट देख डालो पूरी वीडियो।